बहुत बुरा हाल है। आप मुख्यमंत्री के शहर में हैं, गोरखपुर में हैं, मुख्यमंत्री आपके घर के हैं, जी। एक तरीके से देखा जाए तो गर्व होता है इस बात का। मुख्यमंत्री गोरखपुर के जनपद के हैं तो बहुत ही गर्व होता है। जब वो मुख्यमंत्री यहाँ के बने थे तो गोरखपुर वासियों को बहुत ही उम्मीद था, लेकिन जिस तरह से अपराध, बलात्कार, बेरोजगारी बढ़ रहा है, चरम सीमा पे है, उस तरह से सरकार विफल है अपने कामों पे। आपने देखा होगा कि हाथरस में एक 19 साल की दलित लड़की के साथ बलात्कार होता है और 4 दरिंदे उसके साथ बलात्कार करते हैं। उस बलात्कार होता है उसके साथ और एफआईआर दर्ज करने में 8 दिन लग जाते हैं। और सबसे बड़ी ये बात है कि आप ही के समाज से पत्रकार आते हैं, जो पत्रकार उस न्यूज़ को प्रमुखता से दिखाता है, पुलिस उसके ऊपर भी एफआईआर दर्ज कर देती है। आप इस दर्द का अंदाजा लगाइए। ये वो सरकार है जो राम राज्य का दम भरती है। बहुत बड़ी बात अभी आपने कही है कि बेटियों की सुरक्षा, बार बार अपराध का जो मुद्दा है उस मुद्दे से परे एक और बहुत बड़ा मुद्दा है बेटियों की सुरक्षा। जब ये सरकार उत्तर प्रदेश में 2017 का चुनाव लड़ रही थी तो ये सबसे बड़ा दावा ये था कि उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाएंगे, लेकिन जिस तरह से उन्नाव, ट्विंकल और तमाम ये रोजाना ये जो घटनाएं घट रही हैं बेटियों के साथ, कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर सवालिया निशान खड़ा करता है। सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं, कानून व्यवस्था है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा दाग लगता जा रहा है, जिसको रोकने में अभी तक जो मौजूदा सरकार है पिछली सरकारों की तरह विफल रही है। आगे बढ़ेंगे तो क्या लगता है आपको, ये जो क्राइम हो रहा है इसका क्राइटेरिया मतलब पहले भी था, अब भी है, राहत नहीं मिलेगी? नहीं, जिस तरह से क्राइम पिछले सरकारों में था, देखिए पूरा किसी की भी सरकार हो, क्राइम होता है, लेकिन पिछले सरकार में क्राइम बहुत कम था। अच्छा, क्राइम होता भी था तो मुकदमा एफआईआर दर्ज हो जाता था। अब बताइए, आज आप पत्रकार हैं कि बेटियों की सुरक्षा कैसे हम इस सरकार की क्या जिम्मेदारी लेगी? राम राज की परिकल्पना हम तभी कर सकते हैं जब रात को 11 बजे, 8 बजे, 9 बजे इसी नौका विहार के रास्ते हमारी बहन बेटियाँ अकेले सुरक्षित अपने घर पहुँच जाएँ, तब हम राम राज की परिकल्पना कर सकते हैं। आज शाम सूरज ढल जाता है, शाम हो जाती है, अंधेरा होती है, तो बहन बेटियां घर से निकलने, उनके परिवार वाले इतना डरते हैं कि घबराते हैं कि उनको घर से बाहर निकलने के लिए मतलब इजाज़त, परमिशन नहीं देते हैं। ये बहुत बड़ा डर उनके अंदर है। और कहीं ना कहीं देखिए, इस क्राइम के पीछे प्रशासन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। प्रशासन क्राइम को छिपाता रहता है। कहीं भी क्राइम हो जा रहा है, जिसके खिलाफ जो आवाज़ उठा रहा है उसके खिलाफ आवाज़, उसी के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दे रहा है, उसी को प्रताड़ना हो रही है। आपकी हाथरस वाली कांड पे आपको जानकारी होनी चाहिए कि जिस तरह से पत्रकार ने बहुत ही गंभीरता से उस मुद्दे को उठाया था, उसी के ऊपर उसके ऊपर एफआईआर करके उसको जेल भेज दिया जाता है। पुलिस के ऊपर एक बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है। पुलिस अगर अपनी तन्मयता से, पूरी ईमानदारी से अपने काम को करे तो किसी की हिम्मत नहीं है कि क्राइम बढ़ जाए। बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर प्रशासन अगर चाहे तो मंदिर के सामने से कोई एक चप्पल नहीं चुरा सकता है। बलात्कार जैसी घटनाएं तो बहुत दूर की बात है। जिस तरह से हमारे देश की कानून व्यवस्था है, मैं इस सरकार के ऊपर सवाल नहीं